सुनना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय को। जिलाधिकारी महोदय के कार्यक्रमों में अगर मुझे कहीं संचालन करने का मौका मिलता है तो मैं निश्चित तौर पर ये बात जीवन में पहली बार कहता हूँ कि शानदार जिलाधिकारी महोदय। मैं इसलिए शानदार जिलाधिकारी महोदय कहता हूँ कि इनके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं हैं, और अगर यहाँ प्रतिभाओं का बखान मैं करूँ तो समय आपका बहुत लगेगा। जब सड़क पे चलते हुए किसी विकलांग को ये देखते हैं तो अपनी गाड़ी रोककर उसको वहीं पर ट्राईसाइकिल चलाने का काम करते हैं। इससे बड़ी संवेदनशीलता और क्या होगी? इसलिए ये शानदार जिलाधिकारी है। कक्षा 8 और 9 की बच्चा जब जिलाधिकारी से मिलने के लिए आती है तो अपनी कुर्सी के बगल में कुर्सी डाल उसको जिलाधिकारी बनाते हैं। इससे क्या बच्चों से प्रेम और क्या हो सकता है? इसलिए शानदार जिलाधिकारी। कोई गांव की वृद्ध महिला अपने पराठे और अचार लेके जब आपसे मिलने के लिए आती की बात करती है तो उसकी पोटली खोल के जब दो पराठों में से एक पराठा खुद खा लेते हैं तो गरीबों के प्रति गांधी का स्लोगन से बड़ा और क्या हो सकता है? इसलिए ये शानदार जिलाधिकारी है। आपके अंदर बहुत विलक्षण प्रतिभा है, और मैं इतने लोगों के बीच ये सब पढ़े लिखे लोगों की जमात है। माँ वीणा वादनी के बड़े पुत्र वाले पढ़ लिया गए। माँ वीणा वादनी के बड़े पुत्रों का ये महासंगम है। इस महासंगम में मैं आपकी प्रतिभाओं को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और इस पर जय हिंद करता हूँ। वाकई आप अच्छे अधिकारी के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। आज आप जिलाधिकारी हैं, कल आप कमिश्नर होंगे, कुछ और बड़े अधिकारी होंगे, और ये लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और मैं ये कहते हैं साहब अन्यथा न लेना, खिदमत खलक से साहिब इमाम लगते हो, खिदमत खलक से साहिब इमाम लगते हो, देखने में तुम भगवान का वरदान लगते हो। तुम्हारी तारीफ करना सूर्य को दीपक दिखाना है। तुम वाकई में फरिश्ते हो, इंसान लगते हो, इंसान लगते हो, इंसान लगते हो। गुप्ता जी कुछ ज्यादा ही आते तो आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। आज व्यक्तियों की नहीं समष्टियों की बात करते हैं। व्यक्ति तो सभी लोग मिलके एक व्यक्ति बनता है, व्यक्तियों से समाज बनता है, और समाज से राष्ट्र बनता है। और आज राष्ट्र प्रथम की भावना को लेके हम राष्ट्र की बात करेंगे, और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। राष्ट्र में सभी समाहित हैं, और हम जो काम करते हैं, लोग जो काम करते हैं, या जो सरकारी लोक सेवक हम हैं जो डिलीवरी करते हैं, वो उनकी इमीडिएटली ड्यूटीज हैं, उनके कर्तव्य हैं। और जब हमने मान लिया अपने कर्तव्यों को संवैधानिक, आपने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य देखे होंगे, और जो हमें ड्यूटी दी जाती है, अगर हमने परफॉर्म किया ड्यूटी को, और केवल अधिकारी के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में भी अगर उस ड्यूटी में अपना पद डाल दें तो वो ड्यूटी जो है और बेहतर होती है। हम बार बार कहते हैं कि हमें जिस पद पे हैं उस पद के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी मिलाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ सके, एक इमोशनली बॉन्डिंग हो। जहां हम रह रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, वो ये समझें कि हम जो पहले डीएम बैठते थे अंग्रेजों के जमाने के और आज के डीएम में क्या अंतर है। वो डीएम बाहरी होते थे, ये हमारे घर के। वो घर का एहसास लोगों के बीच होना चाहिए। जब तक एहसास नहीं होगा तब तक लोगों में ये भावना नहीं जागृत होगी कि अपना और पराया क्या है और देश प्रथम क्या है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों एडीएम साहबान, डिप्टी कलेक्टर साहबान, सभी अधिकारीगण, सभी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी बंधु, हमारे जिनके नाते आज हम यहाँ खड़े हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी और पूरे जीवन को तपाया स्वतंत्रता की आग में। उनके परिवारजन, कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे गुप्ता जी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।
स्वतंत्रता आज सिर्फ जैसे मैंने कहा कि हमको अपनी छोटे आवश्यकताएं, अपनी स्वार्थों को हटा के हमको अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे। हमें और के बारे में शोध करना होगा। और क्या है, हम दिन भर ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं तो वृत्ति हमारी है, हम तनख्वाह लेते हैं। आप कोई किसान परिश्रम करता है तो उसकी फसल पैदा होती है, फसल का उसको मूल्य मिलता है। आम नागरिक अपनी व्यवसाय वृत्ति करता है, उसको फायदा मिलता है। इस देश में ढेर सारे 140 करोड़ लोगों का जीवन यापन अलग अलग तरीके से चलता है, जो कि वो सवेरे से शाम तक करते हैं। लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी और अपने जीवन यापन के बाद क्या करना चाहिए उनको? और देना, राष्ट्र के लिए कुछ और देने की बात जो है वो जरूरी है। और कैसे दे सकते हैं? हम जवानों की तरह सेना पे ही नहीं काम कर सकते। अपने राष्ट्र के लिए हम जहां हैं, जिस पद पे हैं या जिस आम नागरिक है, भारत का हर एक आम नागरिक भी उसी तरह से भारत के लिए लड़ाई कर सकता है और भारत की रक्षा कर सकता है। कैसे रक्षा कर सकते हैं? अब हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन अभी कई चीजों से स्वतंत्रता मिलनी बाकी है। गरीबी से स्वतंत्रता, लड़ाई जंग हमारी आज की डेट में गरीबी से है। उन वंचितों से, शोषितों से पूछिए जिनके घरों में अभाव है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, उनके साथ लड़ाई, उनकी उस स्वतंत्रता की लड़ाई है कि जो वंचित हैं, शोषित हैं और गरीब हैं, उनकी लड़ाई जो चल रही है, उनमें हम हकदार बने, उनमें हम सेवादार बने और उनको उस स्वतंत्रता की वीडियो से बाहर निकालें। यानी गरीबी की स्वतंत्रता जो उनकी वीडियो में है, अशिक्षा की स्वतंत्रता, जो लोग अशिक्षित हैं, दूर गांव में, जिनको अभी अक्षर ज्ञान नहीं है, जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनको एडमिशन करा के, उनको पढ़ा के एक नई रोशनी तमस्सो मां ज्योतिर्गमय करते हुए उनको हम उनकी पराधीनता का बंधन, जो अज्ञानता की पराधीनता है, उनके बंधनों को काटे तो असली सच्ची स्वतंत्रता हो। हम ऐसे लोगों को जिनके दिलों में विकार है, जिनके मस्तिष्क में विकार है, राष्ट्र के प्रति स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है और कुटिलता उनके भीतर है, राष्ट्र के प्रति गरिमा, राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र के ध्वज के प्रति गरिमा का सम्मान नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता जो उनके भीतर छाई हुई है, उनके बंधनों को अगर काटेंगे, उनको अगर अपनी मुख्य धारा में लाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तमाम जगह ऐसे जगह नक्सलाइट और ऐसी विचारधारा सोच चलती है, उस विचारधारा को जिस दिन हम खत्म करेंगे तब असली स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता में केवल राष्ट्र को गैर गुलामी से स्वतंत्र किया हमने, लेकिन राष्ट्र के भीतर जो तमाम कारा है, बंधन है, उनसे हमें अभी काटना है। वो हमें देखना है कि उस कारा को, उस बंधनों को कैसे काटे और उसके लिए हर व्यक्ति आज की डेट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनना पड़ेगा। जितने लोग बैठे हैं सबको उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से सीख लेनी होगी कि अयम निजम परोवेति गणना लक्षिता उदार चरिता वसुधैव कुटुंबकम्। तो ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा काम है, वो तेरा काम है, ये सबका काम है। क्यों? कि राष्ट्र हमारा प्रथम है। जिस दिन हम ये सोचने लगे कि ये राष्ट्र हमारा है, ये राष्ट्र हमारा प्रथम है और उसके बाद हम इन लड़ाइयों में शरीक, हम इन लड़ाइयों में शरीक नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने छोटे छोटे कोटरे बना रखे हैं। हम व्यक्तिवादी हो गए, हम समष्टिवाद की तरह नहीं जा रहे हैं कि हम सब मिल के सोचें कि हमसे इन चीजों से लड़ाई करनी है। औरैया में आप बैठे हुए हैं, आप लखनऊ, कानपुर या वेस्टर्न यूपी के जिले में नहीं है। आप औरैया में आप चले जाइए इलाकों में, अभी सारे बाढ़ प्रभावित गांवों का हमने दौरा किया। 12 गांव ऐसे थे कि जिनमें लोग अभी भी अपनी लाइवलीहुड के लिए संघर्ष करते हैं, जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी उनके लिए हम लोगों ने एक आकांक्षी शिविर लगाना शुरू किया। उनको हमने एस्पिरेशनल मतलब विलेज के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि एस्पिरेशनल कुछ डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्लॉक, तो मेरे दिमाग में आया कि यही आकांक्षी कौन है? कि जो अभाव है, जिसके अंदर अभाव है, जो अभावग्रस्त है, वो आकांक्षी। तो अभी हम लोगों ने आकांक्षी शिविर लगाना शुरू किया।
और हम लोग चाह रहे हैं कि हम महीने 2 महीने में उन गाँव को 100% शिक्षित करें, यानी हम उन गाँव में 100% शिक्षा के लग जाएंगे, 100% उनको लाइवलीहुड देंगे, आजीविका देंगे, उनके कृषि में बात करेंगे, उनके स्वास्थ्य की बात करेंगे। यही है हमारी आज की डेट की, यही स्वाधीनता स्वतंत्रता का असली मायने है कि हम लोगों की आजीविका बढ़ा लें, रोजगारी बेरोजगारी दूर कर लें, रोजगार दे दें, शिक्षा की अलग जगह लें और स्वास्थ्य पे उन पे ध्यान दे लें, उनके लिए रोटी कपड़ा मकान दें, तभी जाके हमारी असली मायने स्वतंत्रता के। और प्रशासन का यही काम है। कहते हैं कि प्रशासन क्या है, अगर एक लाइन में प्रशासन की परिभाषा किसी से पूछी जाए तो अलग अलग लोग बताएंगे, लेकिन मैं जो कहता हूं कि प्रशासन गर्भ से लेकर स्मशान तक, जब बच्चा गर्भ में आता है और जिस दिन उसका अंतिम संस्कार होता है, प्रशासन उसके बीच की कड़ी है। प्रशासन को ये देखना है, कल मैं बैठक ले रहा था कि हर माँ गर्भवती महिला की सफल डिलीवरी हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो। अभी हमारे जिले में कुछ मिसिंग लिंक है कि जहां लोग संस्थागत प्रसव नहीं हो रहे हैं, घरों में प्रसव हो रहे हैं। तो ये काम खत्म करना हमारा काम है कि 100% उन गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव का स्थान दें, उनको ले आए और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें। हमारे बीच मातृ शिशु रेट जो है, मृत्यु दर है, उनको हम 0 कर दें। हम इस फलसफे पे चले, इस मुकाम पे ले जाएं कि हमें कोई भी गर्भवती महिला प्रसव के दौरान मृत्यु न हो और किसी बच्चे का प्रसव के बाद मृत्यु न हो। वैसे कम काफी किए हैं और मुझे बता के खुशी की औरैया 14 डिस्ट्रिक्ट्स में आया है कि जो सबसे सफल हेल्थ के पीरियड मतलब पैरामीटर्स में काम कर रहे हैं, कि हम लोगों ने बहुत कम किया। लेकिन जब तक 0 न कर दें, एक भी बच्चा अगर हमारा इम्यूनाइजेशन से छूट गया, टीकाकरण से छूट गया, तो हम समझ लीजिए स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। क्योंकि एक बच्चा अगर हमारा टीकाकरण नहीं हुआ और काल कवलित हो गया तो हमारे लिए एक शर्म की बात है। एक गर्भवती महिला अगर मान लीजिए संस्थागत प्रसव नहीं हुआ, उसको समय पे उपचार नहीं मिला, तो हमारे लिए इस स्वतंत्रता का औचित्य नहीं होगा, औचित्यपूर्ण नहीं होगा। एक भी बच्चा मिशन ज्योतिर्गमय में इसीलिए चलाया हम लोगों ने कि गरीब और उनके, मैं एक छोटी पाठशाला चलाता हूँ इसलिए कि हमारे पड़ोस में छोटे जो सफेरे समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चे मैं देखता था कि इधर उधर घूम रहे हैं। जब मैं पूछता था मंदिर पे कोई कूद रहा, तो कोई टेट फूल पकड़ रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है, तो उनके भीतर ये जानकारी नहीं, ढेर सारे लोगों के बीच जानकारी नहीं थी। उनको शिक्षा के क्षेत्र में एडमिशन हुआ है, ठीक है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं। तो मैं धन्यवाद देना पे मेरे साथ 3 हमारे कांस्टेबल हैं, सिपाही हैं, जो वो लोग मिलके एक छोटा सा काम, उसे बहुत बड़ी नहीं, 50-60 बच्चे हैं, लेकिन एक दिल से काम है। मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई मिलती है, मैं दिन भर जब काम करके सवेरे उनके बीच में रहता हूँ तो राधे राधे कहते बैठे रहते हैं बच्चे, तो बड़ा अपनापन लगता है। आपको अभी एडीएम साहब ने कहा कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव से कांटा निकालने का। तो कांटा वही है, ये कांटे क्या है, एक्चुअल कांटा नहीं है, ये कांटा गरीबी का है, अशिक्षा का है और स्वास्थ्य का अस्वास्थ्यकरण का कांटा है, बेरोजगारी का कांटा है। हमको मिलके इस औरैया में इसी कांटे को दूर करना है। और ये स्वाधीनता स्वतंत्रता का ये काम प्रशासन ही मिलकर करता है, प्रशासन और आम जनता मिलकर करती है। कुछ काम आपके हैं, कुछ हमारे हैं। छोटी छोटी बात हमने देखा कि हर व्यक्ति इसमें कैसे जुड़ सकता है। हम कहते हैं कि ढेर सारी चीजें आज के दिमाग में, जब से हम स्वाधीन हुए, हमने सोचा कि हम तो, मेरा काम तो, मेरी जो ड्यूटी है उसके बारे में हमने एक तरफ रख दिया, मेरी जो डिमांड है वही चलेगी, यानी मेरा अधिकार, मुझे क्या चाहिए, सरकार से ये चाहिए, वो चाहिए, और प्रशासन से ये चाहिए, वो चाहिए। हम हमेशा मांग की तरफ बढ़े। हमने कभी नहीं देखा कि हमारे भीतर कितना सामर्थ्य है कि हम क्या दे सकते हैं, हमारी ड्यूटीज क्या है। आज की दिन में ढेर सारे हमने प्राइमरी स्कूल, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो प्रयोग किया ज्योतिर्गमय, उसमें हमने एक शब्द निकाला, शिक्षा ग्रही। तो गांव में आप देखते हैं रिटायर्ड टीचर, ढेर सारे रिटायर्ड, अभी देखिए त्रिपाठी जी रिटायर्ड टीचर खुद है, और ये अभी बात कर रहे थे और बेहतर है, ये लोग आदर्श भी हैं। तो शिक्षा ग्रही कैसे हो सकते हैं? इसी स्कूल में एक दिन अपने शिक्षा से आपने जो दिया
क्योंकि शिक्षा का दान जो है एक तरीके सबसे बड़ा दान, क्योंकि वो आदमी को अपने पैरों पे चलना सिखाता है, उसको अपनी जिंदगी का फलसफा जीना सिखाता है। अगर आपने उसे शिक्षा ग्रही के रूप में 1 घंटे 2 घंटे किसी 4 बच्चों को भी या किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाके शिक्षा ग्रही के रूप में आपने बच्चों को पढ़ा दिया, अपना हुनर बता दिया, क्योंकि वो अमूल्य चीज है। विद्या ऐसी चीज कहते हैं जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, अब बिना खर्चे घट जाए। तो जो आपके पास है वो घट रही है तो उसे पढ़ाइए। जो लोग रिटायर्ड टीचर हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं, नए लड़के हैं, वो हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाएं और सरकारी स्कूलों में हमारे टीचर्स के साथ साथ शिक्षा ग्रही के रूप में काम कर रहे हैं। काफी बच्चे कर रहे हैं। हमारे 70-100 स्कूलों में शिक्षा ग्रही के रूप में बच्चे जा रहे हैं, गांव के लड़के जा रहे हैं और वो 2 घंटे 3 घंटे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पढ़ाते हैं। उनको खुद ही अभिरुचि है, अच्छा काम करते हैं। तो ये काम कर सकते हैं, स्वच्छाग्रही हो सकते हैं। स्वच्छता के प्रति आपका आग्रह है, आप देखते हैं कि आपका गांव गंदा है, आपका मोहल्ला गंदा है, पड़ोस में गंदा है, पड़ोसी फेंक दे रहा है, गंदगी किए जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, उससे स्टंटिंग हो रही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहना है कि स्वच्छता हमारा परम धर्म होना चाहिए, और माननीय मतलब हमारे बापू भी कहते थे, तो हम स्वच्छाग्रही हो सकते हैं। इसमें किसी का कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, न किसी, केवल आपको चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी आता है। तो हर व्यक्ति स्वच्छाग्रही हो सकता है, शिक्षाग्रही हो सकता है, एक मोटिवेटर हो सकता है समाज का। जो लोग समाज में बैठे हुए हैं, समाज ने आपको बहुत कुछ दिया, अब ऋण उतारने का समय, पर्यावरण का ऋण उतारने का है, वृक्ष लगाने का है। अभी पढ़ाई एक पेड़ मां के नाम, तो वृक्ष लगा के आप पर्यावरण का ऋण उतार सकते हैं। ये आपके ऊपर ऋण है, समाज का ऋण है। समाज ने आपको इतना बढ़ाया, कोई चाचा मिला, कोई ताऊ मिला, कोई नाना, कोई इतने रिश्ते मिले ढेर सारे समाज से आपको। सब लोगों ने नमस्कार किया, सैकड़ों लोग नमस्कार करते हैं, कोई पैर छूता है, प्रणाम करता है। तो उस बड़प्पन को, अपने भीतर के उस व्यक्ति को आप जमीन पे उतारिए। अब वो ऋण चुकाने का समय है कि आपको ढेर सारी चीजें मिल चुकी, अब आप क्या दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी, छोटे से छोटा आदमी भी इस समाज को ढेर सारी चीजें दे सकता है। 2 पेड़ लगा दे, 5 पेड़ लगा दे, बहुत कुछ दे दिया। कहते एक वृक्ष 100 पुत्र समान। एक पेड़ लगा तो पर्यावरण को कितनी बड़ी सुविधा। इसमें किसी को वो नहीं है, इसमें अमीरी गरीबी कहीं नहीं है, सामर्थ्य असामर्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में देख ले, शिक्षा के बारे में देख ले, तो सभी लोग कुछ न कुछ प्रतिदान कर सकते हैं। और ये जरूरी, यही भावना है आज की डेट में। जो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इतने हैं, ये ध्वजवाहक है, ये टास्क बियरर है। समाज के सभी सम्राट लोग बैठे हैं, सभी कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी जो लोगों के बारे में दुख सुखों में शामिल होते हैं। मैं बार बार कहता हूं अपने नीचे से जितने भी अधिकारी हैं कि लोगों को सुनो, क्योंकि देखिए सुनने की, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक दूसरे का दर्द जो है समझ नहीं पाए। और हमारी आदत है हम बोलना ज्यादा जानते हैं, सरकारी लोग बोलते ज्यादा सुनते कम। जिस दिन सुनना शुरू कर दे आधी समस्या दूर हो जाएगी। और वो अपने आप को हम रहवास समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम इस कुर्सी पे बैठ गए, अरे आपका ईश्वर ने कुछ, भगवान ने, आपकी किस्मत अच्छी थी, लाखों लोगों ने एक साथ एग्जाम दिया, आप उसमें से चयन हो गए, आपके कुछ पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार रहे होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला मूर्ख। तो हमारी सोच क्या है कि सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, हम ही अपने को बहुत समझते हैं। तो ये वृत्ति जो है बड़ी गंदी वृत्ति है, बहुत। और बोलते ज्यादा है, सुनते कम। कोई आया सुनाने तो 2 मिनट वहां सिर्फ हो गया, या उसको दुत्कार दिया, हटा दिया, क्योंकि सोच रहे हैं 21 से 60 का खेल है। 60 के बाद आप उस पद पे नहीं रहेंगे और 21 के पहले नहीं। तो ये कुछ समय का जो खेल है, कुर्सियां मिली हैं, उन कुर्सियों पे बढ़ के आप सोचो कि निमित्त मात्र है, हम निमित्त मात्र हैं। और हमें एक अवसर मिला, लाखों लोगों में एक अवसर मिला लोगों की सेवा करने का। तो ये भाव आना चाहिए। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आप पब्लिक सर्विस में डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ तादाद में स्थापित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि लोग आक्रोश लेके आते हैं,
मेरे यहाँ तमाम लोग आते हैं, अपना आक्रोश चिल्लाते हैं, फट पड़ते हैं, कोई रोता है, कोई गाता है, वो उनका आक्रोश है। उनका आक्रोश कहाँ निकालेंगे? कोई विदेशी के यहाँ जाकर निकालेंगे? आपको ड्यूटी दी गई, आपको सुनना पड़ेगा। आपके आक्रोश निकालेंगे, आपको बदतमीजी भी करेंगे, आपके साथ मतलब अभद्रता भी करेंगे, लेकिन वो उनका इंटेंशन खराब नहीं है कि आपके प्रति दुर्भाव लेके आए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आए। उस पीड़ा को जो व्यक्त करने आए हैं, उस पीड़ा को सुनेगा कौन? सुनेंगे तो आप ही, हम सुनने के तैयार, आप सुनेंगे। तो हमारे जितने भी सरकारी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि दूसरे के दुख में शरीक हो जाए और उनको समझिए। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, लेकिन इत्तेदाद के साथ। हम लोगों को ये न समझे, वस्तु न समझे, व्यक्ति समझे और समस्या की तरफ चले। हमारा भाव यही होना चाहिए। और सरकारी तौर पे, क्योंकि हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे हैं, कलेक्ट्रेट एक इंस्टीट्यूशन है, हम एक संस्था पे बैठे हैं और इस संस्था को लोग बहुत दूर से देखते हैं। मतलब यहाँ से जो हमारा सबसे दूर का गांव कन्नौज बॉर्डर का होगा और इटावा या जालौन बॉर्डर का, कानपुर देहात के बॉर्डर के, जो कम से कम 2 घंटे लगते हैं इनको आने में, उस गांव का आदमी भी बड़ी हसरत के साथ सरकारी संस्थानों को देखता है कि मैं जाऊंगा तो मेरी पीड़ा दूर होगी। हो सकता है आपकी डिमांड जायज हो सकता है न जायज हो, वो पात्र हो न पात्र हो, लेकिन उनके भीतर का संस्था के प्रति जो विश्वास है उसे नहीं तोड़ना। विश्वास तोड़ने के बाद व्यक्ति क्या होता है? वो विद्रोही होता है। तो विद्रोह न हो, इसलिए हमें विश्वास को कायम रखना चाहिए कि जो हमारे पास आए, हमारी संस्थाओं के पास आए, उनका विश्वास संस्थाओं के प्रति लगा रहे। तो आज का बस मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग मिलके अपने राष्ट्र प्रथम की भावना, देखिए 2 पर्व हमारे, 2 पर्व तो मुख्य है, स्वतंत्रता दिवस और एक हमारा गणतंत्र का दिवस होता है कि जो हम लोगों ने अपना संविधान बनाया। स्वाधीनता दिवस का ये महत्वपूर्ण है कि हम आज की डेट में स्वतंत्र हुए थे तो देश के प्रति अपनी राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करें, उन लोगों की कृतज्ञता व्यक्त करें और एक जज्बा पैदा करें। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सभी लोग, मैंने देखा कि अपने घरों में कुछ सेना, हमने देखा कि वहां लड़ रहे थे, जो सेना के लोग लड़ रहे हैं वहां और वार हो रहा है, और कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बयान भी तमाम चीजें बोल रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं। हाँ, आलोचना करना आसान है, लेकिन हम राष्ट्र के प्रति आलोचना न करें, व्यक्ति की आलोचना करें। हम व्यक्ति की आलोचना करते करते राष्ट्र की आलोचना करते हैं तो वो घातक होता है। अगर ये हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने इस तरह सोचा होता, हमें मिलेगा क्या? उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए ये काम किया और वास्तव में स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में 99% लोग केवल उपकृत, बिल्कुल उपकृत हुए रहे। वो अपने साधारण जीवन में ही रहे, वो उनको कोई पद की लालसा, कोई प्रतिष्ठा की लालसा नहीं है। तो वही भाव हमारे भीतर आना चाहिए और एक राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है वो हमारे भीतर होना चाहिए। अब सभी लोगों ने कविता सुनाई है, तो मैं अटल जी की कविता आपके सामने, एक जोश भरी कविता है कि आए जिसमें हिम्मत है वो आपके सामने रखना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है, हिंदू महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला और आज आशीष हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लगकर भरता आह प्रबंधन, शून्य तटों से टकराकर पूछ रही गंगा की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर रहा आज हुआ भारत सारा। यमुना कहती कृष्ण कहाँ है, सरजू कहती राम कहाँ है, पतित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा खो गई, इस कोने में 5 जन्म है, कहाँ भीष्म की शक्ति सो गई। अगणित सीताएं अपहृत हैं, अगणित सीताएं अपहृत हैं, महावीर निज को पहचानो, अपमानित द्रुपदाएं कितनी, समरशील धमसर को सुनिहारो। अलक्षेत्र को धूलि चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चड़क पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता
कोटि कोटि पुत्रों की माता अभी भी पीड़ित अपमानित है। जो जननी का जब न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे। लानत है हम कोटि कोटि हैं किंतु किसी के चरण धो रहे। जब तक जिस जग में पगचू में आज उसी के सब गुणत्यों गौरवमणित होकर भी मेरे सरबराह आलस में रखते हो। गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो। जो जूठा खाकर पनपे हैं उनके सम्मुख कर न पसारो। पृथ्वी की संतान भिक्षुवन परदेसी का दान मिलेगी। गौरव की संतत से पूछो क्या हमको पहचान मिलेगी। हम अपने को ही पहचाने, हम अपने को ही पहचाने। आत्मशक्ति का निश्चय ठाने पड़े हुए झूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं। एक हाथ में सजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं। एक हाथ में सजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हम अंधियारों में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का द्वार न रुकता आए जिस जिसमें हिम्मत हो। आए जिस जिसमें दिवस की बधाई देता हूँ और उम्मीद के साथ कि हमने जो आज विमर्श किया है उसका एक पाथवे निकलेगा और इनमें से कुछ लोग भी अगर उसको अनुसरण करने लगे तो हमारी नस्ली स्वतंत्रता वही मानी जाएगी। धन्यवाद।